हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हो आजकल आईपीओ काफ़ी सारे आए हैं और कुछ आने वाले हैं। जो अभी लेटेस्ट आने वाला है वो है जोमेटो लिमिटेड का। हम लोग आज जोमेटो लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। जोमेटो लिमिटेड एक फूड डिलीवरी फर्म्स है और इसकी जो लिस्टिंग होगी ये बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगा। यह एसबीआई कार्ड के बाद आपका सेकेंड लार्जेस्ट आईपीओ होगा। एसबीआई कार्ड का टोटल जो वैल्यू था वो था 10,341 करोड़ रुपीज़ का और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 9,375 करोड़ का, जहाँ पे 9,000 करोड़ का फ्रेश अलॉटमेंट होगा और 375 करोड़ का इन्फोएज अपना शेयर डायलूट करेगी। इन्फोएज आपका लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है आपका जोमेटो कंपनी में, जिसका आपका परसेंटेज है 18.68% का शेयर होल्डिंग है। अभी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है जोमेटो आईपीओ के बारे में, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। जोमेटो का आईपीओ का इशू डेट होगा 14 जुलाई एंड ये इशू क्लोज होगा 16 जुलाई को। नाउ इसका प्राइस बैंड क्या होगा? प्राइस बैंड जो फिक्स किया गया है वो 72 टू 76 रुपीज़ के बीच में है और जो आपका ग्रे मार्केट में इसका जो प्राइस चल रहा है वो 90 टू 95 रुपीज़ के बीच में चल रहा है। यहाँ मैंने एक वर्ड आपका यूज़ किया है, ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या होता है? ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ ट्रेडिंग तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपका प्राइस बैंड कंपनी आपका अनाउंस करती है और ये तब तक चलता है जब तक कि आपकी शेयर की लिस्टिंग आपका मार्केट में नहीं हो जाता। जो लॉट साइज होगा जोमेटो आईपीओ का वो आपका 195 शेयर का होगा, मीन्स 1 लॉट साइज इक्वल टू 195 शेयर। इसमें 10% का कोटा रिजर्व किया गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 75% आपका है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल और बायर्स के लिए और 15% आपका एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। इम्प्लाई कोटा जोमेटो आईपीओ में क्या होगा? 65 लाख शेयर्स जो है वो आपको जोमेटो के एलिजिबल एम्प्लॉय को के लिए आपका रिजर्व किया गया है। कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 22 आपका जुलाई को शेयर का अलॉटमेंट होगा, 23 जुलाई को आपका रिफंड का इनिशियलाइजेशन होगा और 26 को आपका जो शेयर्स है वो आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे डीमैट अकाउंट में एंड 27 को ये आपकी शेयर ये लिस्ट होगी। तो 22, 23 एंड 26 एंड 27 ये 4 डेट आपके इस आईपीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट। अगर हम जोमेटो के ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये 23 कंट्रीज में आपका ऑलरेडी ऑपरेटेड है और ये अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो लगभग 525 सिटीज़ में इनका अपना ऑपरेशन चल रहा होता है। अगर टोटल रेस्टोरेंट की बात करते हैं, लिस्टेड जो रेस्टोरेंट है वो आपके आते हैं आपका 3.9 लाख का और अगर हम एक्टिव रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये आपका आते हैं 3.5 लाख इनके एक्टिव रेस्टोरेंट है। अगर हम इनके वैल्यूएशन पे बात करते हैं तो अगर इसकी लिस्टिंग 76 के लगभग में होती है तो आप मानिए कि इनका जो साइज होगा 9 to 10 बिलियन डॉलर का होगा। अगर ये कंपनी आपका लार्ज कैप कंपनी की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। लीडिंग बुक मैनेजर्स ऑफ जोमेटो आईपीओ, नंबर 1 इज कोटक महिंद्रा कैपिटल and number 2 Morgan Stanley India company and number 3 Credit Suisse Securities and number 4 is BRLM। इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज एंड सिटी ग्रुप ग्लोबल आपका ये जो जोमेटो आईपीओ के इशू हैं उसको मैनेज करेंगे। चलिए हम लोग जोमेटो लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करते हैं। 2017-18 में टोटल रेवेन्यू 487.05 सीआर का था और नेट लॉस आपका 106.92 सीआर का था। डेट कंपनी का 1.32 सीआर का था और इन्वेस्टमेंट आपका 819.66 करोड़ का है। अगर आप देखें तो ये बाहर से इन्वेस्टमेंट कंपनी ने लिया हुआ है और लोन जो है कंपनी के पास नहीं है ज़्यादा। 2018-19 में देखें तो टोटल रेवेन्यू 1397.72 सीआर का है और ईयर ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो 186.98% का ग्रोथ है
नेट लॉस यहाँ पे आपका 1010.23 CR का है और डेट अगेन 1.3 CR ही है और इन्वेस्टमेंट 2137.25, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट फर्दर आपका बाहर से मेजर आपका जो है यहाँ पे वेंचर कैपिटल से ही आपका इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। और 1920 में 2742.74 CR का टोटल रेवेन्यू है। ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ की बात करता हूँ तो 96.23% का ईयर ऑफ ईयर का ग्रोथ है। नेट लॉस अगेन 2385.60 CR का है और डेट 1.4 CR का है। इन्वेस्टमेंट अगेन 3.92 CR का है। और अगर मैं 2021 की बात करता हूँ 9 मंथ की टिल दिसंबर तक का डेटा है, टोटल रेवेन्यू 1367.65 CR का है और नेट प्रॉफिट आपका अगेन नेट लॉस है यहाँ पे 682.20 का और डेट 0.83 का डेट रह गया है और इन्वेस्टमेंट 4661.08, जहाँ इन्फो एज वगैरह जो कंपनी का होल्डिंग है वो सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में वैल्यू दिख रहा है। द एवरेज वैल्यू हैज़ गॉन अप फ्रॉम 278 पर ऑर्डर इन 2020, ठीक है, टू 398 इन फाइनेंशियल ईयर 2021। सो चलिए हम लोग ये डिटेल एनालिसिस करते हैं कि पर ऑर्डर इनका ऑपरेशंस एक्सपेंसेस और इनकम क्या इनका होता है। सो हम अगर इनके इनपुट को देखते हैं तो 1920 में और 2021 9 मंथ्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं। कमीशन इनकम इनका 1920 में 43.6 है पर ऑर्डर। डिलीवरी चार्जेस 15.3 आपका डिलीवरी चार्जेस से इनकम आ रहा है, तो टोटल 58.9 का आपका इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। डिलीवरी कॉस्ट से पे कर रहे हैं 52 रुपीज़, डिस्काउंट्स कर रहे हैं 21.7 और अदर वेरिएबल कॉस्ट इनका 15.7 है। तो टोटल कॉस्ट जो इनका आपका था वो 89.4 है। तो अगर रेवेन्यू के आगे अगेंस्ट में देखते हैं तो कॉस्ट इनका 89.4 है और रेवेन्यू 58.9 है। तो टोटल जो लॉस है पर ऑर्डर इनका 30.5 का है। ऐसे 9 मंथ का अगर हम डेटा देखते हैं तो कमीशन इनकम 62.8 है और डिलीवरी का से जो इनकम है वो 26.8 है, टोटल 89.6 है। अगर डिलीवरी कॉस्ट की बात करें तो 44.6 इनका डिलीवरी कॉस्ट है और डिस्काउंट जो कस्टमर को देते हैं 7.3 का है और अदर वेरिएबल कॉस्ट ऐड करते हैं तो 14.8 का वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट इसमें 66.7 आता है। तो यहाँ पे आपका अगर हम वेरिएबल टोटल रेवेन्यू देखते हैं 89.6 है और यहाँ पे जो आपका टोटल कॉस्ट है 66.7 है। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट 22.9 का पर ऑर्डर ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। चलिए हम लोग रिस्क को डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 है आपका रेगुलेटर रिस्क। अभी क्या है, इंडिया में कोई रेगुलेटर नहीं है जो आपका बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हो। सो अभी जोमेटो फीस जो चार्ज करती है उसका प्राइसिंग का मेथड क्या है, वो सही चार्ज कर रही है नहीं कर रही है, आगे रेगुलेटर कौन आएगा, सो वो ऑलवेज एक रिस्क फैक्टर रहेगा। सेकेंड आपका जो इनके कंपिटिटर्स हैं जैसे स्विगी है, आपका अभी अमेजन ने भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है और इस ट्रायल बेसिस पे अमेजन ने बेंगलोर में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो स्विगी से ऑलरेडी इनको एक आपका टफ कंपटीशन मिल रहा था। अगर अमेजन आ जाता है तो डेफिनेटली एक अमेजन से इनको एक बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको जोमेटो लिमिटेड के IPO के बारे में था और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी बिफोर परचेजिंग दिस IPO। सो या तो आप किसी कंसल्टेंट के पास जाकर आप अपने इस IPO के डिटेल को समझ सकते हो या आप खुद से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और देन आप आगे इसमें परचेज करने की सोचें। और अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।